नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। आज बात करेंगे बांग्लादेश की। बांग्लादेश में हिंदुओं की क्या स्थिति है, हिंदुओं की क्या स्थिति थी और हिंदुओं की क्या स्थिति होगी, क्योंकि जिस तरीके से पुलिस की गिरफ्त में था दीपुदास नाम का एक दलित युवक, वो भीड़ के हाथों मारा जाता है और फिर उसमें आग लगा दी जाती है। उसके बाद हिंदुओं के घरों को बाहर से बंद कर दिया जाता है और मतलब लाइन से उनके घरों में आग लगा दी जाती है। मुस्लिमों के साथ भी, हालांकि बीएनपी के जो नेता हैं उसके साथ भी यही कुछ चल रहा है, लेकिन जो हालात बदले हैं पिछले 18 महीनों की अगर बात करें तो 2900 से ज्यादा हमले हिंदुओं पर हुए हैं। कितने लोग मारे गए हैं उसमें इसकी जानकारी पुख्ता तौर पर नहीं है। दीपुदास का मामला भी इसलिए सामने आ गया क्योंकि वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। पुलिस की गिरफ्त में दीपुदास था, इसलिए यह मीडिया में हाईलाइट हुआ। नहीं तो हिंदू मार दिए जाते हैं, धर्मांतरण करवा दिया जाता है उनका, और उनके बारे में पता भी नहीं चलता। लेकिन भारत में लगातार इसका विरोध हो रहा है। जिस तरीके से भारतीय उच्चायुक्त के सामने बांग्लादेश में विरोध हुआ, भारत में भी ठीक वैसा ही हुआ। मतलब जैसे को तैसा की स्थिति वहां हुई। भारत के अलग अलग राज्यों में, अलग अलग जिलों में, अलग अलग शहरों में लगातार बांग्लादेशी हिंदुओं के समर्थन में प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं, आंदोलन किए जा रहे हैं, और लोग कह रहे हैं कि किसी भी तरीके से बचाया जाए। लोग तो यहां तक भी मांग कर रहे हैं कि बांग्लादेशी हिंदुओं को भारत में ले आया जाए। तो आज आपको बताएंगे कि कैसे 1947 में 31% जो हिंदू आबादी थी वो कैसे घटकर सिर्फ 8% के आसपास रह गई है। साथ ही शुरुआत करेंगे विदेश मंत्रालय के बयान से, जिन्होंने शुक्रवार को बांग्लादेश की स्थिति पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों, जिनमें हिंदू, ईसाई और बौद्ध शामिल हैं, उनके खिलाफ जारी हिंसा को लेकर हम चिंतित हैं और इस मुद्दे को वहां की अंतरिम सरकार के समक्ष उठाया गया है। बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार के कार्यकाल के दौरान अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा की करीब 2900 घटनाएं दर्ज की गई हैं। यह आंकड़ा खुद भारत सरकार के विदेश मंत्रालय की तरफ से दिया गया है। क्यों ये हिंसा इतनी बढ़ी है, क्यों घटनाएं बढ़ी हैं? क्योंकि जमाते इस्लामी के कंधे पर पैर रखकर मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश की सत्ता पर बैठना चाहते हैं और हिंदू विरोध के नाम पर भारत के खिलाफ इन लोगों को बरगलाकर जमाते इस्लामी को पावर में लाना चाहते हैं। लेकिन तारिक रहमान जो खालिदा जिया के बेटे हैं, उन्होंने वापस आकर कहीं ना कहीं पानी फेरने का काम किया है मोहम्मद यूनुस के अरमानों पर। उस विषय पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन आज पहले चर्चा करेंगे कि जिस तरीके से तारिक रहमान वापस लौटे हैं बांग्लादेश में, तारिक रहमान के वापस लौटने से, और अगर तारिक रहमान की पार्टी बीएनपी सत्ता में आती है तो क्या हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार, हिंदुओं पर हो रहे हमले बंद हो जाएंगे? क्या ऐसा हो सकता है? क्योंकि एक बड़ा सवाल है, क्योंकि शेख हसीना जिस वक्त थी तो बांग्लादेशी हिंदू आराम से चैन से वहां पर रह रहा था। वो 2006 से लेकर 2024 तक वहां प्रधानमंत्री रही और हिंदू वहां सुरक्षित नजर आया। बीएनपी और जमाते इस्लामी की अगर बात करें तो दोनों गठबंधन में साथ रह चुकी हैं और इनका दशकों पुराना रिश्ता है। तो ऐसे में यह कहना कि बीएनपी के आने के बाद हिंदुओं पर हो रहे हमले बंद हो जाएंगे, वो एक तरीके से गले नहीं उतरती है बात। हालांकि तारिक रहमान जब आए और उन्होंने 17-18 मिनट का जो अपना भाषण दिया, उसमें उन्होंने कहा कि इस तरीके के हमले नहीं होने चाहिए, लेकिन यह सिर्फ एक राजनीतिक बयान हो सकता है जिससे कि भारत को नाराज ना किया जाए। मुख्य रूप से आवामी लीग के खिलाफ विरोध के आधार पर बहुत सारे हमले यहां पर हुए हैं और इनका गठबंधन भी हुआ है। 1999 से 2001 तक की अगर बात करें तो 4 पार्टी अलायंस बनाया गया था, जिसमें बीएनपी, जमाते इस्लामी, बांग्लादेश जातीय पार्टी और इस्लामी ओइकिया जोट शामिल थे। 2001 के चुनाव में इस गठबंधन ने बहुमत जीता और सरकार भी बनाई। 2001 से 2006 के बीच यहां पर खालिदा जिया प्रधानमंत्री रही, जिसमें जमाते इस्लामी 17 सीट जीतने वाली पार्टी थी और यह सरकार में पार्टनर भी बनी थी। 2012 और 2022 के बीच की अगर बात करें तो गठबंधन का विस्तार हुआ। 18 पार्टियों का जो अलायंस था उसे बढ़ाकर 20 पार्टी का अलायंस बनाया गया, जिसमें जमात प्रमुख सदस्य रही। हालांकि 2014 और 2018 में चुनावों में बॉयकॉट या फिर हार के कारण सरकार नहीं बनी, लेकिन वो विपक्ष में जरूर रहे। जमात का रजिस्ट्रेशन 2013 में रद्द कर दिया गया था शेख हसीना के द्वारा, और अब शेख हसीना के साथ भी वही हो रहा है। मोहम्मद यूनुस ने शेख हसीना की पार्टी को चुनाव लड़ने से बैन कर दिया है। लेकिन बीएनपी के सिंबल पर
जब रजिस्ट्रेशन जमात, देखिए इनका रिश्ता कितना गहरा है। 2013 में जब रजिस्ट्रेशन रद्द किया गया तब बीएनपी के सिंबल पर उनके उम्मीदवार चुनाव लड़े थे। 2025 में हालांकि फिलहाल ब्रेकअप जरूर हुआ है। शेख हसीना की सरकार गिरने के बाद 2024 में बीएनपी और जमात का गठबंधन टूट गया। पावर शेयरिंग का विवाद था, जमात चाहती थी ज्यादा सीटें उसे मिले और बीएनपी चाहती थी ज्यादा सीटें उसे मिले। चुनाव की टाइमिंग और वैचारिक मतभेद भी रहे। बीएनपी, जिस तरीके से मैंने कहा बताया कि तारिक रहमान जब आए तो उन्होंने बहुत सधा हुआ बयान दिया, तो सेक्युलर राजनीति करने की दिशा में वो आगे बढ़ने की, दिखाने की कोशिश में फिलहाल है, जबकि जमात बिल्कुल कट्टर है। अब बीएनपी जमात से अलग नए सहयोगियों की तलाश कर रही है और फिलहाल जमात इस्लामी जो नेशनलिस्ट पार्टी छात्रों ने बनाई थी उसके साथ मिलकर ये चुनाव कहीं ना कहीं चुनावी मैदान में अब उतरेगी। हिंदुओं के साथ क्या कुछ बांग्लादेश में हुआ वो आप इस बात से समझ सकते हैं। 1946 में यहां पर नोआखली दंगे हुए। मुस्लिम लीग ने डायरेक्ट एक्शन डे प्लान किया गया था। यहां पर मतलब कहें कि कलकत्ता किलिंग्स जो हुई, प्रतिशोध में मुस्लिम भीड़ ने हिंदुओं पर संगठित हमले किए, हजारों हिंदू मारे गए। अनुमान ऐसा है कि 5000 से ज्यादा हिंदू उस वक्त मारे गए। महिलाओं का बलात्कार हुआ, अपहरण हुआ, जबरन धर्मांतरण करवाया गया, घरों में आगजनी की गई, लूटपाट की गई। यह विभाजन से पहले सबसे बड़ा नरसंहार था और इस नरसंहार पर, इतना बड़ा नरसंहार यह था कि कई किताबें इस पर लिखी गई हैं। भाइयों के सामने बहनों का मतलब शोषण किया गया और भाइयों को बहनों के साथ मतलब वो सब कुछ करने के लिए इस भीड़ के द्वारा कहा गया था। तो वो सब नरसंहार हिंदुओं ने वहां पर देखा है। 1971 की अगर बात करें तो जब बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग होने की कगार पर था, उस वक्त तो पाकिस्तान ही था, तब भी हिंदुओं पर हमले हुए। पाकिस्तानी सेना और सहयोगियों ने बंगाली हिंदुओं को मुख्य रूप से निशाना बनाया था। उन्हें भारतीय एजेंट कहकर मारा गया था। लाखों हिंदू मारे गए थे। कुल मिलाकर यह नरसंहार बताता है कि 30 लाख मौतें इसमें हुई थी, जिसमें बहुसंख्यक हिंदू था। महिलाओं पर जो बलात्कार हुए उसमें महिलाएं बहुसंख्यक हिंदू थी। मंदिरों का विध्वंस किया गया। 80% शरणार्थी उस वक्त भारत आए थे, जो वहां से भागे थे वो लोग भारत आए थे। उसके बाद ही भारत को इंटरवीन करना पड़ा था। 1990 में बाबरी मस्जिद का विवाद हुआ, जिसके बाद चटगांव आदि में मंदिरों पर हमले हुए, लूट हुए, आगजनी हुई, हिंदुओं के घरों को जलाया गया, दुकानों को जलाया गया। 1992 में जब बाबरी मस्जिद का विध्वंस हुआ, उसके बाद भी बांग्लादेश में बाबरी के विध्वंस के प्रतिशोध में सैकड़ों हिंदू मंदिर तोड़े गए। ढाकेश्वरी मंदिर पर हमला किया गया, घर जलाए गए, हिंदू महिलाओं पर अत्याचार किए गए। 10 से ज्यादा मौतें उस वक्त हुई थी। कई गांव के गांव जला दिए गए थे, ऐसी रिपोर्ट्स निकलकर सामने आती है। 2001 में चुनाव के बाद हिंसा हुई थी। अब चुनाव हुआ था, उसमें भी आवामी लीग समर्थक हिंदुओं को निशाना बनाया गया। बाकी बहुत सारे हिंदुओं को मारा गया। फिर यही महिलाओं के साथ बलात्कार किया गया और एक रात में बलात्कार के 600 से ज्यादा मामले सामने आए थे। हत्याएं हुई थी, जबरन धर्मांतरण हुआ था, संपत्ति हिंदुओं की हड़प ली गई थी। 18,000 घटनाएं उस 2001 में दर्ज की गई थी। मतलब अंदाजा लगाइए, एक रात में 600 बलात्कार की घटनाएं सामने आना। 2013 की अगर बात करें तो जमात नेता की सजा के बाद भी हिंदुओं को ही, जमात नेता दिलवर हुसैन सईदी को फांसी की सजा सुनाई गई थी, जिसमें जमाते इस्लामी के लोगों ने हिंदू घरों और मंदिरों को फिर से निशाना बनाया, वहां आगजनी की, लूटपाट की और मतलब नोआखली वाला इलाका ये था, वहां फिर से बहुत सारी मौतें हुई। 2021 में फिर वही हुआ। हिंदू पूजा के दौरान कुरान का अपमान करने की अफवाह फैलाई गई। उसके बाद पूजा मंडपों पर हमले हुए, फिर मंदिर तोड़े गए। 8 से ज्यादा मौत उसमें भी हुई थी। 2024 जब से शेख हसीना वहां से बांग्लादेश से आई हैं और मौजूदा वक्त में मतलब दिसंबर खत्म होने वाला है 2025 का, इसका जो आंकड़ा है वो तो मैंने आपको बताया ही है कि लगभग 29, तो ये तो विदेश मंत्रालय ने आंकड़ा दिया है। अगस्त 4 से 20 में ही 2000 से ज्यादा घटनाएं सामने आई थी। 157 घर जलाए गए थे, 5 हत्याएं की गई थी, 2450 से ज्यादा हमले हुए थे और कुल मिलाकर अब तक इसमें इश्निंदा के ज्यादातर आरोप लगाए गए हैं और लिंचिंग की गई है। 2900 से ज्यादा हमले फिलहाल हुए हैं। इसका प्रभाव यह हुआ कि फिलहाल हिंदुओं में डर है, पलायन की कोशिश लगातार कर रहे हैं।
वहां के हिंदू ये कह रहे हैं कि हमें जल्द से जल्द, मतलब भारत से मांग कर रहे हैं कि वो इस मामले में इंटरवीन करे, और मांग ये भी कर रहे हैं कि हिंदुओं को भारत में शरण देने की बात भी वो लोग कर रहे हैं, भारत में हिंदुओं को शरण दी जाए। तो हिंदुओं पर बांग्लादेश में, पाकिस्तान में अत्याचार का कोई ये नया मामला नहीं है, आज़ादी से पहले से ये होता आया है और आज भी हो रहा है। इसी वजह से जो हिंदू 31% हुआ करता था, वो हिंदू आज महज 5 से 6 से 7%, कई रिपोर्ट से दावा करते हैं कि 7% तक हिंदू वहां बचा हुआ है। लेकिन वो बचा हुआ है नहीं, क्योंकि रोज वो डर के साए में जीता है। उसे नहीं पता कि कब उसका घर जला दिया जाए, कब उसकी बेटी को उठाकर ले जाया जाए, और या फिर कब उसे मार दिया जाए इस निंदा के आरोप में, इस निंदा का आरोप लगाकर। तस्लीमा नसरीन भी लगातार हिंदुओं की आवाज बांग्लादेश में उठाती आई हैं, लेकिन कुछ हो नहीं रहा है। हालात आज भी जस के तस बने हुए हैं। बाकी जिस तरीके से भारत सरकार ने ये मुद्दा उठाया बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के सामने, उस पर आप लोगों का क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। नमस्कार।